प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनको उनके लोगों ने समझाया है तो उनको समझाया जाता है, हम्म। और जो समझा करके वो अपने स्टांस को चेंज कर देते हैं। तो सनक में तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कर देखनी पड़ेगी कि सब अपना हित देखते हैं। अमेरिका ऐसी में नहीं कूदेगा, वो इसलिए नहीं कूदेगा कि उसका हित क्या है, ये बताइए आप। उनको तो अपने जो जो यूक्रेन के ऊपर में उन्होंने पैसा खर्च किया है, वो कहते हैं कि हमने $500 बिलियन दिए हैं, या जो उसका हमको खनिज मिल जाए, वो उनका इंटरेस्ट है। जहां तक रूस का सवाल है, रूस का अपना पूरा स्टेक है। रूस ने जो है एक अपना वहां पे बफर जोन बनाना चाहता है, अपने प्रभुत्व को बराबर बना के रखना चाहता है। तो इसलिए रूस का और अमेरिका का इतना टकराव नहीं है, बल्कि इसमें आप देखें तो यूक्रेन के साथ साथ जो यूरोप के देश हैं, जो नेटो के अदर कंट्रीज हैं यूरोप, उनका है, उनको ये खतरा है। अगर जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो गया तो अगला नंबर उनका आएगा, फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनका स्टेक ज्यादा है, अमेरिका का कोई स्टेक इसमें है नहीं। अमेरिका को तो अपना सुपर पावर बनने के लिए या तो ये है कि हाँ जी ठीक, क्या उनका सुपर पावर की पोजीशन चली जाएगी। लेकिन जहां तक डायरेक्ट इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है लड़ाई का, जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, या उनकी जनता के ऊपर इम्पैक्ट होता है, या उनके जो न्यूक्लियर युद्ध भी होएगा, अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो पूरे यूरोप के ऊपर में उसका इफेक्ट होगा। अमेरिका के ऊपर में इफेक्ट नहीं होगा। अमेरिका जो है वो अपना यूरोप के प्रेशर में या नेटो को देखते हुए या अपनी सुपर पावर बनाने के लिए ही इसमें रहेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा। जैसा आपने कहा, तो जो इनका रशिया का स्टेक ज्यादा है, और अगर ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो यूएस का है चाइना के साथ में, जो ताइवान को बचाने के लिए दक्षिणी चीन सागर के अंदर में वहां पर ज्यादा है। उसके अलावा फिर ईरान के साथ में यहाँ पर जो जो अमेरिका का इतना स्टेक नहीं है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और वहां पर जो साउथ चाइना जो प्रशांत महासागर के अंदर में भी इनका गुआम एयर बेस है। तो इन सबको देखते हुए जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो अमेरिका का दूसरी जगह पे है, न कि यूरोप के अंदर में। यूरोप के अंदर में तो ये नेटो को बना के रखना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका हमेशा नेटो को यूज करता रहा। हालांकि नेटो जो है, जब अफगानिस्तान के बाद में प्रेसिडेंट मैक्रो ने ये कहा था कि नेटो अभी प्लेन डेड है, मतलब नेटो में कोई शक्ति नहीं रही थी, लेकिन उसको जो है जीवित पुनर् किया गया है इस युद्ध के कारण, जो यूक्रेन में युद्ध हुआ। अगर यूक्रेन में युद्ध नहीं होता तो कोई कंट्री नेटो का इंटरेस्टेड ही नहीं था। फ्रांस ने जाकर कोशिश किया, जैसा मैंने बताया, जो इनके जर्मनी के और पूरे यूरोप को जो है गैस सप्लाई होती थी रशिया से, तो रशिया का और यूरोप का बड़ा अच्छा व्यापार था, बहुत ठीक चल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि ये कारण था कि रशिया ने अटैक किया कि वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। अभी नेटो का मेंबर तो उसके बाद में जो है फिनलैंड और स्वीडन भी बने हैं। फिनलैंड का भी 1300 किलोमीटर की बाउंड्री है रशिया के साथ में। हालांकि धमकी दी रशिया ने कि हम तुमको मिटा देंगे, और स्वीडन को भी दी, लेकिन कुछ नहीं किया। जो हाँ। यूक्रेन के ऊपर में है तो हम्म। वो ये था कि हाँ कुछ अपने तरह की सरकार, कठपुतली सरकार लाई जाए, वहां पे कब्जा किया जाए। हम्म। और रशिया का ये मिसकैलकुलेशन रहा है, उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन के लोग जो हैं हमारा स्वागत करेंगे, और वो हम्म। यहाँ से जो जेलेंस्की है उससे फेडअप हैं, और हाँ। हमको फटाक से 2-3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर में इसको जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम्म। और ये एक मिसकैलकुलेशन रहा है। और मिसकैलकुलेशन का जो ये हो रहा है कि रशिया को भी हाँ। इतना मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला हो, जितनी हम्म। उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, और जो उनके लोग भी बिल्कुल। उनके मारे जा रहे हैं अभी कम से नुकसान तो कम भी है, जो। और इसीलिए तो भारत भी मानता है, भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है, और युद्ध के फेवर में हम कतई नहीं है। अच्छा अरविंद सिंह तेजावत जी, जो जो ये पूरे हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने कहा था कि मेरा सपना है ग्रेट अमेरिका बनाना, और वो खुद भी ग्रेट प्रेसिडेंट बनना जरूर चाहते हैं, ये सपना जरूर है, लेकिन ये सपना पूरा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा। क्या हो सकता है, डैमेज कंट्रोल का कोई रास्ता? देखिए, ट्रम्प साहब ने बोला था विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो हम्म। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, हाँ। अगेन, दोबारा से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रम्प साहब उसको ग्रेट बनाएंगे, और जो अब्राहम लिंकन जैसे ग्रेट लोग थे उन्होंने अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाया, या जो रूजवेल्ट थे, या जिनका काफी बड़ा नाम था, हम्म। और भी जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अमेरिका है वो अपने आप में ग्रेट है, उसका अपना हिस्ट्री रहा है। जो खासकर उन्होंने ब्रिटेन के साथ जो लड़ाई का जो इतिहास रहा है। तो ये ग्रेट टर्म भी दरअसल बहुत ही पॉलिटिक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
और जहां तक दूसरी बात है, ट्रम्प दरअसल इन दिनों में थोड़े से उनको प्रेडिक्ट करना और उनका जो बिहेवियर है, वो वहाँ के अखबार भी लिखते रहे कि ये दरअसल प्रेसिडेंट के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी कंपनी के मालिक हो। और अभी जो खासकर वो जो अमेरिकन कोर्ट है, उन्होंने भी बहुत सारे जो टैरिफ वगैरह के जो मामले को लेकर भी कहा है कि क्या प्रेसिडेंट इतना ताकतवर है कि वो कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर ये इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प साहब है वो ये देख रहे हैं कि मेरा आखिरी टेन्योर है और इसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि पूरा इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाए। और एक और उनकी कवायद ये भी है, वो ये चाहते हैं कि वो तीसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और इसके लिए वो ये उपाय ये सोच रहे हैं कि पहले वाइस प्रेसिडेंट को पहले किसी और के नाम पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो लड़ा जाए और उनके किसी कठपुतली आदमी के साथ, और फिर उससे कहा जाए कि आप और खुद जो ट्रम्प है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, और जब वो उनके कठपुतली व्यक्ति जब वहां से रिजाइन कर देंगे तो नेचुरली जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी। तो ये तरीका ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट की होती है। पर खैर ये सब हो सकता है, पर कुल मिला के जो ट्रम्प साहब का जो सब कुछ मामला है वो काफी गड़बड़ जैसा। भारत को लेकर भी पहले वो कुछ और बयान देते हैं, उसके बाद में अलग बयान देते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, हम उनकी जो अंदर की जो कहना चाहिए कि जो अशांति है वो समझ सकते हैं। अभी अशांति कई फिलहाल बार शब्दों से भी समझ में आती है, वो बेचैनी कि हाँ सीज फायर का क्रेडिट ले लेना, फिर वो कह देना कि नहीं, फिर कह रहे हैं मैं चाहता था कि इसका कम से कम मुझे श्रेय मिलता, फिर कुछ और कह देना, और इसी कहने के चक्कर में वो पुतिन को भी क्रेजी कह गए। और इसीलिए अब रूस की तरफ से ये पलटवार कि हाँ तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर ये टकराव देखा जा रहा है और अलग अलग देशों की निगाह इस पर है, इसीलिए आज भी इस पर हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बंसल सर और अरविंद सिंह तेजावा जी साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।